Welcome Guru, welcome to day 45 of our daily PYQ डिस्कशन एंड रिसर्च सीरीज में। और इसमें इस सीरीज का नाम हमने रखा है RRR आज से, क्योंकि इसका काम है 3R करना। वो कौन सा? नॉट रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल। दिस इज रिवीजन, रीजन एंड योर रिसर्च। इसके इस प्रोग्राम में हम रिसर्च करते हैं चीज़ों पे, हम रीजनिंग करते हैं कि किस तरीके से लॉजिकल रीजनिंग की मदद से आप जो है आंसर तक पहुंच सकते हैं। और आज का हमारा सेशन बहुत अमेजिंग रहने वाला है, क्योंकि 2020 के देखिए ये एनवायरनमेंट के पीवाईक्यू है। और एक ही पेपर में उन्होंने 3 क्वेश्चन पूछ लिए थे आपसे। 3 क्वेश्चन पूछ लिए थे आपसे, देखिए ये क्वेश्चन और ये पिछला क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिए थे आपसे प्रोटेक्टेड एरियाज से। और इस साल के लिए भी प्रोटेक्टेड एरियाज इंपॉर्टेंट है, इस बार जाकर के देख लेना, राइट। और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर आप जो इको सेंसिटिव जोन्स डिक्लेयर करते हैं उनके बारे में एक बार जाकर के जरूर पढ़ लेना। यहाँ पे हम आज का अमेजिंग, ये इसलिए मैं कह रहा हूँ ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि जो भी यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हिंट दिए हुए हैं आपको नेशनल पार्क के, वो सारे नेशनल पार्क, वो सारे प्रोटेक्टेड एरियाज हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज का अपना कहानी। और कहानी कहती है कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो कावेरी रिवर बेसिन है, उस बेसिन में, अगेन कावेरी रिवर की बात नहीं कर रहा है, बेसिन की बात कर रहा है, मतलब उसके ट्रिब्यूटरी के आसपास भी जो प्रोटेक्टेड एरिया लोकेटेड है वो कौन कौन से है। अब देखो, किसी को, आम आदमी को अगर थोड़ी बहुत नॉलेज होगी ना साउथ इंडिया की, तो ये हुआ आपका केरल, ये यहाँ से जा रहा है आपका कर्नाटक, ये हुआ आपका तमिलनाडु, और यहाँ ऊपर हुआ आपका आंध्र प्रदेश। कावेरी रिवर कुछ ऐसे जा रही होती है ना, केरल, कर्नाटक से निकल के केरल और तमिलनाडु। इट मीन्स इसका बेसिन कुछ इधर ही होगा, राइट। और यहाँ देखो ये पापी कोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या पापी कोंडा नेशनल पार्क जो है, ये गुरु ये आता है आपका आंध्रा में, ये ऊपर आ रहा है इतना ज्यादा, राइट। तो ये तो हो ही नहीं सकता, किसी कोई भी अगर लॉजिकल रीजनिंग लगाए, किसी को अगर कावेरी रिवर का मैप वगैरह पता होगा तो हटाओ ये, हटाओ ये। अब देखो, नागरहोल नेशनल पार्क गुरु बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए, अगर आपने थोड़ा बहुत स्टडी किया हुआ है। तो इस नागरहोल नेशनल पार्क से कावेरी रिवर की एक ट्रिब्यूटरी होती है लक्ष्मण तीर्थ। याद रख लेना गुरु, याद रख लेना, लक्ष्मण तीर्थ, राइट, तीर्थ। ये अपने जो कुर्ग कर्नाटका है, कुर्ग फेमस है कॉफी की कल्टीवेशन के लिए, राइट। सो उस डिस्ट्रिक्ट से होते हुए ये आपकी लक्ष्मण तीर्थ जो नदी है, ये आपके नागरहोल नेशनल पार्क से होते हुए गुजर रही है। ये बातें आपने याद रखनी है, राइट। ऐसे ही आपने आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो रामगंगा रिवर है, रामगंगा रिवर, ये कौन से स्टेट में और कौन से नेशनल पार्क से होते हुए गुजर रही है। सो नागरहोल तो आएगा ही आएगा, दो को हमने एलिमिनेट कर रखा है, इट मींस दिस शुड बी द आंसर। ये आपने देखना ही नहीं है, सत्यमंगलम और वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये वायनाड वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये तो मतलब अब आपको पता ही होगा। यहाँ से जो है आरजी नाम के एक लीडर जो है वो वहां से चुन के आए थे, और उनकी जो है लोकसभा सदस्यता भंग भी हो गई थी। तो ये वही एरिया है, केरला का एरिया है, इवन कर्नाटक से लगता मिलता जुलता ये एरिया है आपका। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है आपको देखने को मिलेगा, राइट, क्या कहते हैं, तमिलनाडु में आपको ये देखने को मिलेगा। नागरहोल आपको कर्नाटक में देखने को मिलेगा। लेकिन गुरु हमने यहाँ यही नहीं रुकना है। दिस इज अबाउट योर नागरहोल नेशनल पार्क। इसके बारे में हमने थोड़ी और ज्यादा डेप्थ में हम चीजों को यहाँ पे स्टडी करेंगे। ये आपको कोडागु डिस्ट्रिक्ट जो मैसूर वगैरह कर्नाटका के एरिया है, वहाँ पे आपको नागरहोल नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। ये देखो, ये आपका मैप है, राइट, साउथ इंडिया का मैप है ये बेसिकली। दीज आर योर बेसिकली नीलगिरी हिल्स, राइट। और इंपॉर्टेंट, ये आपका साइलेंट वैली नेशनल पार्क हो गया केरला में, राइट। ये आपका मुकुर्थी हुआ, इधर आपका मुदुमलई होगा, राइट, मुदुमलई, मुकुर्थी, दिस इज मुदुमलई, दिस इज योर मुकुर्थी। ये आपके तमिलनाडु में आ गया ये वाला एरिया। बहुत हौच पौच है, हाँ, मतलब आपको ये ऐसे समझ नहीं आएगा ये मैप। हमें यहाँ पे कुछ चीजें इंपॉर्टेंट याद रखनी है, राइट। इंपॉर्टेंट चीजें जो हमने याद रखनी है, दिस इज योर कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपकी कावेरी रिवर है। और इसी इसी राइट, इसी के बेसिन में आपको यहाँ देखो, ये बांदीपुर नेशनल पार्क भी देखने को मिलेगा, कर्नाटक में है बांदीपुर नेशनल पार्क, राइट। और राजीव गांधी नेशनल पार्क भी आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। वायनाड यहाँ पे है, केरला में आपको वायनाड नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। नीलगिरी, राइट, जो बायोस्फीयर रिजर्व है, ये इन सब चीजों को एनकम्पास करता है। इसमें आपने मुदुमलई नेशनल पार्क भी आता है, वायल वायनाड सेंचुरी भी आएगी आपके इसमें, बांदीपुर नेशनल पार्क भी आएगा आपका इसमें, राइट। और इसमें आपके ये सब, राइट, नीलगिरी हिल्स वगैरह, साइलेंट वैली नेशनल पार्क वगैरह, ये सब चीज़ें आपकी जो है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा आपको देखने को मिलेगा, राइट। सो इसमें नागरहोल और वायनाड सेंचुरी, राइट,
ये सब चीज़ें जो आपको नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में ही देखने को मिलेगी, राइट। सो ये नागरहोल याद रख लेना, आपको कर्नाटक में मिलेगा। आगे इम्पोर्टेंट बात है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है, ये आपको इससे एसोसिएटेड एक इम्पॉर्टेंट जगह आपको देखने को मिलेगी। इसकी इसकी खास बात ये है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व की, यहाँ देखना, एक ध्यान से देखना एक बार, जो जो ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, राइट, ये यहीं कहीं होना चाहिए अगर मैं यहाँ पे फाइंड आउट कर सकूँ इसमें। सत्यमंगलम सत्यमंगलम, राइट, दिस इज योर सत्यमंगलम, यस। सो यहाँ आपका ईस्टर्न घाट, राइट, ये आपका ईस्टर्न घाट हुआ, ये यहाँ पे एंड कर जाता है इस तरीके से, और यहाँ से होता हुआ आपका वेस्टर्न घाट नीचे गुजर रहा है। इट मीन्स सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है ये ईस्ट और वेस्टर्न घाट के बीच में यहाँ पे बैठा हुआ है, ये बात याद रखना। अगर वो बोले कि डोर टू ईस्टर्न घाट हम किसे मानते हैं, तो याद रखना ये आपका सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ही है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज नोन एज गेटवे टू ईस्टर्न घाट्स। और इम्पॉर्टेंट बात है, ये जो है बिलीगिरी रंगास्वामी टेम्पल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ एसोसिएटेड है, राइट। इसी के आसपास जो है आपको ये बिलीगिरी रंगास्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी देखने को मिलेगी। ये एक इम्पॉर्टेंट जगह है बिलीगिरी रंगास्वामी, राइट। आई डोंट थिंक कि इसमें वो एडेड होगा, राइट। दिस इज योर बिलीगिरी रंगास्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राइट। ये जो बिलीगिरी रंगास्वामी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है गुरु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक का एरिया इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अपनी व्हाइट मिस्ट के लिए फेमस है, राइट। बिलीगिरी का मतलब होता है यहाँ पे व्हाइट हिल इन कर्नाटका, राइट। और रंगास्वामी यहाँ पे लॉर्ड विष्णु के लिए एक टेम्पल बना हुआ है। सो ये जो बिलीगिरी रंगास्वामी टेम्पल है ये आपके कर्नाटका में आपको देखने को मिलेगा। एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी ये है, इंपॉर्टेंट रिजर्व है ये कर्नाटक में, ये बात याद रखना। अगर वो आपको ऐसी डिस्क्रिप्शन दे दे कि यहाँ पे आपको व्हाइट मिस्ट या फिर व्हाइट क्लाउड बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, व्हाइट हिल्स भी से हम कह रहे हैं, और यहाँ पे लॉर्ड विष्णु का एक बहुत फेमस टेम्पल भी है, तो याद रखना अब बिल्ली, बिल्ली ऐसे याद रखना, बिल्ली मतलब व्हाइट, आपके घर में व्हाइट बिल्ली है, समझ गए, तो बिलीगिरी हिल्स अब याद रह जाएगा। बिल्ली मतलब व्हाइट, व्हाइट आपके घर में बिल्ली है, तो बिलीगिरी हिल्स एक ऐसी वो जगह है जो कि आपको इस डिस्क्रिप्शन को सेटिस्फाई करते हुए देखने को मिलेगी। देखिए, ये दूसरा क्वेश्चन है, इससे आपका नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे नेशनल पार्क जो है वो कवर होने वाले हैं। इसमें बोला हुआ है बारासिंगा के बारे में, कि जो बारासिंगा, राइट, या फिर जिसे हम कहते हैं स्वैम्प डियर, वो स्वयं डियर वही वही वाला हिरण जो आपने, राइट, देखा भी होगा, सबसे फेमस जो चीज़ आपको देखने को मिलेगी स्वयं डियर। तो वो स्वयं डियर बारहसिंगा जो है वो इनमें कहाँ सबसे ज़्यादा थ्राइव करता है? ऑप्शन है कान्हा, मानस, मुदुमलई, ताल जप्पर। अब देखो, किसी को पता है तो पता है, दिस इज कान्हा नेशनल पार्क। दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं भी आ रहे हैं, देखो ये पीवाईक्यू है 2020 का, इसलिए ये एरियाज इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके। इस बार के लिए आपके कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो प्रोजेक्ट चीता है उसको इंट्रोड्यूस किया गया है। चीता री इंट्रोडक्शन जो है नामीबिया से आया है, और चीता री इंट्रोडक्शन यूपीएससी ने ऑलरेडी 2 बार हिंट दिए हुए हैं। सीडीएस में भी पूछा गया, ये एनडीए में भी पूछा गया, और चीते के तो नाम पूछे गए बकायदा, कि वो कौन से 12 चीते हैं जो है ना, कि उन्होंने चीते के नाम दे दी, लिस्ट दे दी बकायदा। ये जियो साइंटिस्ट का पेपर है, याद रखना। जियो साइंटिस्ट का इस साल का जो पेपर है, जीएस का जो उसका सेक्शन था, उसमें उन सारे चीतों के नाम दिए उसने, भैया ये चीतों के नाम है ना, ये जो है ये किन चीजों के नाम है, नाम लिख दिए, बोला कि ये किन चीजों के नाम है। उसमें एक आई थिंक एक उसमें नाम था आपके साहेल का नाम भी था, और एक उसमें आपके कोंगो वोंगो का नाम भी था, राइट। इस तरीके से चीतों के नाम वहाँ पे दिए हुए थे। सो दे वर द नेम्स ऑफ चीतास, इस तरीके से वो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये वाले पार्क भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कान्हा जो है आपको देखो, ये एमपी में आपको देखने को मिलेगा, एमपी में आपको कान्हा देखने को मिलेगा। मानस तो आपको पता है, राइट। आसाम के जो भी नेशनल पार्क है उसको याद करने की आपकी एक ट्रिक है, दैट इज योर आर मोंक मोंक डी, राइट, डी। बेसिकली क्या है कि यहाँ से ये आपकी ब्रह्मपुत्रा रिवर आ रही है, ब्रह्मपुत्रा रिवर के ईस्ट में जो है वो आपका डिब्रू साइकोवा है, डी। आर माने रायमोना, मोंक से मानस, ओरांग, नमेरी, एंड काजीरंगा, राइट, काजीरंगा नेशनल पार्क। और याद रखना, इन नेशनल पार्क्स में से मानस और काजीरंगा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, ये बातें याद रखनी है, राइट। इन नेशनल पार्क में से मानस और काजीरंगा यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इनको कंसिडर किया हुआ है, ये बात याद रखनी है, मानस और काजीरंगा। इन दो के अलावा देर आर सम अदर नेशनल पार्क्स ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल हिमाचल में देर इज अ ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, राइट, ये हिमाचल में है, इसे भी यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज टाइप का टैग दिया हुआ है। देन देर इज उत्तराखंड में देर इज अ नेशनल पार्क, दैट इज योर वैली ऑफ फ्लावर, है ना,
वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, राइट, फ्लावर नेशनल पार्क, और नंदा देवी नेशनल पार्क, इन दोनों को मिलाकर के यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज का टैग दिया हुआ है। एंड देन देयर इज आप मुझे बताएंगे सिक्किम में देयर इज अ नेशनल पार्क जिसे वर्ल्ड हेरिटेज का जो है टैग मिला हुआ है, वो कौन सा नेशनल पार्क है, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। समझ के बात को, के से उसका नाम है, के से 2 ऐसे पार्क है। तो ये बातें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट आता है आपका मुदुमलई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है यहाँ इस मैथ में, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है मुदुमलई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ताल चप्पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये आपको राजस्थान में देखने को मिलेगी, राइट, राजस्थान में देखने को मिलेगी। और राजस्थान में जो है अभी रिसेंटली 1-2 टाइगर रिजर्व आपके नए इंट्रोड्यूस हुए हैं, उनको जाकर के एक बार पढ़ लेना, राइट। सो रणथंभौर वगैरह वगैरह ये टाइगर रिजर्व भी आपको जो है राजस्थान में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आता है आपका, और अगेन ये अगर आपको बारहसिंगा पे फिर से क्वेश्चन आए, गुरु ये मस्क डियर ना, ये 2-3 तरीके के होते हैं। एक होता है आपका ईस्टर्न मस्क डियर, ये आपको सिर्फ आसाम में मिल रहा है लेकिन मानस में नहीं मिलता है, याद रखना, सिर्फ आसाम में मिल रहा है। और काजीरंगा नेशनल पार्क में मेनली आपको, काजीरंगा नेशनल पार्क में मेनली मिल रहा है। सो ईस्टर्न जो मस्क डियर है ये नॉर्मली आपको आसाम वगैरह के एरिया में ही देखने को मिलेगा, इंडिया में आसाम में ही है ये, राइट। बाकी ये नेपाल वगैरह में आपको देखने को जरूर मिलेगा। देन मस्क डियर की एक जो है सेंट्रल जो इंडियन प्रजाति भी है वो आपको इधर देखने को मिलेगा, कान्हा नेशनल पार्क वगैरह में, राइट, मध्य प्रदेश वगैरह में आपको ये देखने को मिलेगी। एंड याद रखना ये जो है आपके मस्क डियर्स ये आपके नेपाल में भी मिलेगा, अगर वो आगे से क्वेश्चन दे दे कि ये सिर्फ इंडिया में मिलता है, नो, राइट। देन वो आपसे पूछे अगर हॉग डियर, तो हॉग डियर का IUCN देख लेना, इट मस्ट बी क्रिटिकली एंडेंजर्ड एज ऑफ नाउ, है ना, एज पर माई नॉलेज, एक बार अपडेटेड ये देख लेना। हॉग डियर आपको काजीरंगा वगैरह में देखने को मिल जाएगा, राइट, काजीरंगा वगैरह में। और जहाँ पे झाड़ वाड़ मिलते हैं वहाँ ये हॉग डियर बेसिकली बेसिकली ये सुअर के, है ना, जैसा एक बिल्कुल छोटा सा डियर होता है हॉग डियर, समझ के बात को, सुअर सुअर की शक्ल का। एंड देन, है ना, जैसे पिग्मी हॉग होते हैं बिल्कुल वैसा ही है ये। एंड देन आपका एक एक आपका एक और डियर रहता है, दैट इज जिसे आप डांसिंग डियर भी कहते हैं, उसे आप ब्राउन, है ना, ब्राउन एंटलर्ड डियर भी कह रहे हैं, या उसे आप सांगाई डियर भी कह रहे हैं। ये आपको देखने को मिलेगा इंडेंजर्ड कैटेगरी में, और ये आपको मिलेगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि वो कौन सी जगह है जहाँ पे आपको फुमडी भी मिलेगी, राइट, और स्टेट भी बताना है साथ में। इसके अलावा आपको एक और डियर मिलेगा क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी का, वो आपको दाचिगम नेशनल पार्क में मिलेगा, दाचिगम नेशनल पार्क में मिलेगा। कमेंट सेक्शन में बताना है कि वो उस डियर का नाम क्या है, ये थोड़ी मतलब इतनी रिसर्च कर लो। दाचिगम नेशनल पार्क आपको J&K में देखने को मिलेगा, राइट। सो आप मुझे बताएंगे कि वो डियर कौन सा है। सो ये कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट डियर प्रजातियां हैं जिन पे आपने रिसर्च करके जाना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। देखो यहाँ उसने बोला आपको स्वैम्प डियर के बारे में, यहाँ पूछ लिया मस्क डियर, बकायदा गुरु ये मस्क डियर एक्चुअल में मस्क डियर होता नहीं, ये डियर हिरण कोई होता नहीं है, ये एक्चुअल में एक, राइट, जंगली भेड़ टाइप होती है। और आपने देखा होगा मतलब पत्थरों पे भी ये खड़े रह जाते हैं, चट्टानों पे भी खड़े रह जाते हैं मस्क डियर। सो एक्चुअल में ये डियर नहीं है, इन पे कोई सींग नहीं है, इन पे कोई एंटलर नहीं होते हैं, इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है इनकी। मतलब एक बार जा करके इसकी फोटो देख लेना, मैं भूल गया यार यहाँ पे ऐड करना, राइट। सो आपको और ज़्यादा बेटर तरीके से ये याद रहता। इनमें कोई सींग नहीं होते हैं। आपने देखा होगा पहाड़ों में जो है एकदम पत्थरों पे चढ़ते हुए कुछ हिरण देखे होंगे ना, वो याद आ रहे हैं, कभी मूवीज में देखे हैं, वही है मस्क डियर। अब अगर आपने मस्क डियर को देखा होता, कहीं ध्यान से देखा होता, तो आपको पता होता है कि ये पहाड़ी एरिया में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। बस अब ऑड मैन आउट यहाँ से कर दो, मानस क्या उतना पहाड़ी एरिया है, नो, हटाओ इसे, 4 को हटाओ, 4 को हटाओ। देन आपको आता है किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राइट। एंड देन अस्कोट और गंगोत्री नेशनल पार्क, ये अस्कोट और गंगोत्री ये दोनों आपको उत्तराखंड में मिलेंगे। सो दिस इज योर आंसर। सॉरी गाइज, मुझे, राइट, ये एक बार जाकर के पढ़ लेना, अभी मुझे लेक्चर एंड करना होगा मुझे, राइट, एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है। टेक केयर, बाय बाय। मन करे तो ये पढ़ लेना एंड कमेंट में जरूर बताना ये इनिशिएटिव कैसा है, राइट। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू।